राजकुमारी अनन्या भय की परीक्षा पार कर चुकी थी, पर उसका मन अभी भी शांत नहीं था। उसकी आंखों में न कोई घबराहट थी, न कोई घमंड, बस एक अजीब सी जिज्ञासा थी कि अगली परीक्षा कैसी होगी। जैसे जैसे वह जंगल के और भीतर बढ़ी, पेड़ और भी ज्यादा घने होते जा रहे थे। अंधेरा बढ़ता जा रहा था और हर दिशा में पक्षियों की आवाजें अब डरावनी चीखों में बदल रही थी। कुछ दूर चलने के बाद एक बार फिर जमीन कांपने लगी। इस बार सामने एक प्राचीन सा पत्थर का दरवाजा प्रकट हुआ। उसके ऊपर लिखा था, ये है सत्य की परीक्षा। यदि तुम स्वयं को पहचानती हो तभी तुम इसे पार कर सकती हो। अनन्या ने साहस के साथ दरवाजा खोला। अंदर एक बड़ा खुला कक्ष था। बीच में एक बड़ा सा आईना रखा था, इतना साफ और चमकदार कि उसमें कुछ भी छिप नहीं सकता था। जैसे ही अनन्या ने उस आईने में झांका, उसे उसमें कोई और नहीं स्वयं की 3 परछाइयां दिखाई दी। एक अहंकारी राजकुमारी जो कह रही थी, मुझे सब आता है, मुझे किसी की जरूरत नहीं। 2 दूसरी कमजोर और डरी हुई अनन्या जो कह रही थी, मैं असफल हो जाऊंगी, मैं क्यों यहाँ। 3 तीसरी सच्ची अनन्या जो चुपचाप खड़ी थी, आत्मविश्वासी, शांत और सच्ची। तीनों परछाइयों ने एक साथ अनन्या से कहा, हमें चुनो, हम तीनों में से कोई एक तुम्हारी असली पहचान है। अनन्या उलझ गई। क्या वह सच में घमंडी थी? कभी कभी उसे लगता था कि वह दूसरों से बेहतर है। क्या वह डरी हुई थी? हाँ, डर तो उसे भी लगता था। क्या वह सच्ची थी? लेकिन ये तय करना कठिन था। उसी समय एक परी की गूंजती हुई आवाज आई, सत्य को पहचानने के लिए पहले स्वयं को स्वीकार करना होगा। अनन्या की आंखों से आंसू निकल आए। उसने तीनों परछाइयों की ओर देखा और बोली, मैं तुम तीनों को स्वीकार करती हूँ। मैं कभी कभी घमंडी हो जाती हूँ, मैं डरती भी हूँ, लेकिन मैं सच्चाई से भागती नहीं। यही मेरा सत्य है। इतना कहते ही आईना टुकड़ों में बिखर गया और सारे टुकड़े हवा में उड़कर एक चमकते हुए मोती में बदल गए। मोती में से आवाज आई, तुमने सत्य की परीक्षा पार कर ली राजकुमारी। अब समय है अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा का, बलिदान की परीक्षा। मोती अनन्या की हथेली में आकर समा गया और उसकी तलवार हल्की नीली चमकने लगी। अब उसमें सत्य और साहस की शक्ति थी। आगे बढ़ने का मार्ग अब एक गुफा में जाकर मिल रहा था। गुफा अंधेरी थी और उसके अंदर एक और रहस्य उसका इंतजार कर रहा था।